आज मैं आपके साथ आयुर्वेद के एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जो रोगों का वर्णन होता है ना, जैसे मॉडर्न में ये डिवाइड करते हैं कि डिसीज़ के कितने टाइप होते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये है वो है। ऐसे ही आयुर्वेद में रोगों का वर्णन करते समय इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, अलग अलग इसके ग्रुप बनाए गए हैं। तो आज हम उन ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जब आप उनके बारे में सुनोगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आप लोग सोचते होंगे कि नहीं यार, मे बी शायद हम लोगों को नहीं पता थे। जब आयुर्वेद में औषधियों का नहीं सॉरी रोगों का वर्णन किया गया, व्याधियों का वर्णन किया गया, तो आचार्य सुश्रुत ने इसको 4 अलग अलग विभाग पार्ट में डिवाइड किया। पहले रोग के अंतर्गत आते हैं निज रोग। निज मतलब अपना, खुद का, निज। निज रोग का मतलब ये होता है कि जब भी व्यक्ति कोई गलत आहार विहार का सेवन करता है, किसी भी प्रकार से विरुद्ध आहार के सेवन कर रहे हो, खाने पीने में उटपटांग चीजें खा रहे हो, मेंटली बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, या है ना, कुछ भी आप करते हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, खुद आपके ऊपर होती है, उन रोगों का वर्णन निज रोग के अंतर्गत कहा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसकी डेफिनेशन बताते समय लिखा है कि वो सभी व्याधियां जो कि वात पित्त कफ इन 3 का इम्बैलेंस होने के कारण और बाद में सप्त धातुओं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इनके दूषित होने के कारण होती हैं, उन्हें निज व्याधियां कहा जाता है। ठीक है, ये वो व्याधियां हैं जो कि आपके गलत कामों की वजह से हो रही हैं, आपकी गलती के कारण हो रही हैं, जिसमें दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। तो ये है पहला वर्णन, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारी जो कुछ भी, हमको डायरिया हो गया, किसी को लूज मोशन लग गए, किसी को फीवर आ गया, मलेरिया टाइफाइड, ये वाली जो बीमारियां हो जाती हैं, पेट खराब हो जाना, जॉइंटिस हो जाना, स्टोन हो जाना, ये सारी बीमारियां जो होती है ना, ये वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होने के कारण होती हैं। तो ये सभी बीमारियां आती हैं निज व्याधि के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा टाइप जो आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है वो होती है आगंतुज व्याधियां। आगंतुज का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बाहरी फैक्टर है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहते हैं आगंतुज व्याधियां। आगंतुज व्याधि का मतलब होता है बाहर से किसी ने आपको चोट पहुंचा दी, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी, बाहर से कुछ हो गया। अब बाहर से कुछ कैसे होगा कि आप कोई नए टाइप के वायरस बैक्टीरिया का आक्रमण हो गया, जो कि अभी हुआ था कोरोना काल में, कुछ नया टाइप का वायरस एकदम से आ गया जिसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं थी एकदम से। तो ये व्याधियां कौन सी हो जाती है? आगंतुज व्याधियां हो जाती है। इसके अलावा और भी होती हैं आगंतुज व्याधियां में, किसी ने आपको मार दिया, चोट लग गई, आप रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो सिर पे चोट आई या आपको फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा लगा, तो ये सारी व्याधियां जो होती हैं वो आगंतुज व्याधियां के अंतर्गत आती है। इसमें भी वात पित्त कफ का इंबैलेंस होगा, लेकिन इसमें जो मेन कॉज है वो बाहरी कॉज है। इसमें यदि आप केवल दवाइयों के सहारे इन व्याधियों को ठीक करोगे तो नहीं होगा, आपको जो बाहर का जो फैक्टर है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर बाहर से कोई चोट पहुंचा रहा है तो आपको उसको भी हील करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। यदि कोई पर्टिकुलर सोसाइटी का फैक्टर है, कोई मैरिज लाइफ के इशू है, आपकी फैमिली लाइफ के इशू है, जिसकी वजह से बार बार आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उस चीज को भी हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीमारियों का जो वर्णन है इसको बोलते हैं आगंतुज व्याधियां, यानी कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जो मेन कॉज है वो बाहरी फैक्टर है। ठीक है, तो ये हो गई आगंतुज व्याधियां। इसके बाद तीसरी व्याधियां होती हैं, वो होती है मानसिक व्याधियां। मानसिक व्याधि का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति का काम क्रोध लोभ मोह माया इत्यादि चीजों की वजह से बीमारियां क्रिएट होती हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा एजिटेशन होती है, हद से ज्यादा आपको दिमाग में थॉट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ठीक है, दिमाग में थॉट चलना नॉर्मल चीज है, लेकिन हद से ज्यादा चल रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो और उसको आप डील नहीं कर रहे हो, फिर जो बीमारियां होंगी वो मानसिक व्याधियों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की जो व्याधियां होती है इसमें आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ का इंबैलेंस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रज और तम का इंबैलेंस थोड़ा ज्यादा होता है। जब मैंने आपको शुरू में मानसिक रोग बताए थे तो उसमें बताया था कि हमारे जैसे शरीर के लिए वात पित्त कफ होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के लिए या हमारी मानसिक कंडीशन के लिए सत्व रज और तम होते हैं। तो जो मानसिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें रज और तम की दृष्टि होती है। पहले आपके शरीर में रज और तम की दृष्टि होगी, फिर ये रज और तम चूंकि वात पित्त कफ के साथ में कोरिलेट करते हैं, इसलिए बाद में ये वात पित्त कफ को भी दूषित कर देते हैं। चौथी प्रकार की व्याधियां होती है स्वाभाविक व्याधियां।
स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो भी चीज है, चूंकि इंसान का शरीर है, शरीर जो है सप्त धातुओं से मिलकर बना है, पंचमहाभूत से मिलकर बना है, और शरीर की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, अपनी कुछ जरूरतें होती है। तो ये जो व्याधियां होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद का आना, ठीक है, और सेक्सुअल थॉट का आना, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सेक्सुअल इच्छाओं का होना, और उसके बाद निद्रा का आना, सपनों का आना, ये सारी जो बीमारियां होती हैं इनको स्वाभाविक व्याधियां कहा जाता है। स्वाभाविक व्याधियां भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है नेचुरल समय पर होना, ठीक है, एक दिन में 2 बार 3 बार भूख लगनी चाहिए, उतना आप खाना खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो ये बीमारी है। आपको नींद आनी चाहिए, रात में प्रॉपर नींद आनी चाहिए, लेकिन रात में तो नींद नहीं आ रही है, आपको दिन में नींद आ रही है, फिर रात में भी आ रही है, दिन में भी आ रही है, तो भी ये बीमारियां हैं, ठीक है। सेक्सुअल थॉट एक नॉर्मल अमाउंट में होने चाहिए, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हद से ज्यादा दिमाग में आपका सेक्सुअल थॉट घूमते हैं तो भी बीमारी है, बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है, कुछ नहीं आपकी इच्छाएं हो रही हैं, तो भी बीमारियां हैं। तो ये वाली जो बीमारियां होती हैं स्वाभाविक के अंतर्गत आती हैं। इनको दूर करने के लिए बाकी सारी में आपको वात पित्त कफ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जो स्वाभाविक बीमारियां होती हैं ये गलत दिनचर्या के कारण होती हैं। जब व्यक्ति की दिनचर्या, लाइफ स्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तब ये बीमारियां पैदा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया, भूख लग रही है, अब यदि वो प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाए, जितनी उसकी भूख है उसके हिसाब का खाना नहीं खाए, तो उसको बीमारियां हो जाएंगी। शुरू में नहीं होगी, ये नहीं होगा कि 2 दिन में कोई बीमारी हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म तक जब वो गलत लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं तो बाद में जाके बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नींद का आना, रात में स्वाभाविक रूप से नींद आती है, अब आप रात में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो मोबाइल चलाने के लिए, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको बीमारियां क्रिएट हो जाती है। ये वाली जो बीमारियां होती है स्वाभाविक बीमारियों के अंतर्गत आती है, और इसको आप अपनी सही लाइफ स्टाइल के द्वारा ही ठीक कर सकते हो। ये है बीमारियों का पहला वर्णन, जिसके अंतर्गत 4 भाग में इनको डिवाइड किया गया है। निज व्याधियां जो कि वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के कारण होती है, आगंतुज व्याधियां जो कि बाहरी फैक्टर के कारण होती हैं, बाहर से कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई सिचुएशन, कुछ भी बाहर का है जो आपको आपके शरीर में, आपके मन में बीमारियां पैदा करता है, तो ये होती है आगंतुज व्याधियां। तीसरी व्याधियां जो होती हैं वो मानसिक व्याधियां होती हैं, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर के कारण पैदा होती है, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा ईर्ष्या, बहुत ज्यादा क्रोध, काम, लोभ, मोह इत्यादि चीजों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको मानसिक व्याधियों के अंतर्गत रखा गया है। और चौथी व्याधियां जो स्वाभाविक व्याधियां, जो कि सही तरीके से लाइफ स्टाइल फॉलो ना करने के कारण होती हैं, उनको बोला जाता है स्वाभाविक व्याधियां। ये है पहले प्रकार का वर्णन, जिसमें 4 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में और बात करेंगे, और किस तरीके से जो डिसऑर्डर है उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।